जय माता की। नवरात्रि के छठे दिन में आपका स्वागत है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा किए जाने का विधान है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। देवी के इस स्वरूप की कथा ऋषि कात्यायन से संबंधित होने के कारण उनका नाम कात्यायनी है। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में। वहीं बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा का उल्लेख देवी भागवत महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं शारदीय नवरात्रि सीरीज का छठा एपिसोड, कात्यायनी माता साहस और न्याय की देवी। आशा है हमारी पिछली सीरीज विष्णु पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक ऊर्जा को उत्पन्न किया। ऋषि कात्यायन ने उस ऊर्जा को देवी का स्वरूप दिया। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी और महिषासुर के बीच युद्ध पौराणिक था। माँ ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिन और 9 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश हिल गया। महिषासुर एक चालाक दुश्मन था। वह अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकता था, लेकिन कात्यायनी अडिग रही। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, कभी सिंह, कभी हाथी और अंत में भैंसा। लेकिन अंततः माँ ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और बुराई का अंत हुआ। वह साहस और कौशल से लड़ी। दानव मारा गया। देवता आनंदित हुए। उन्होंने कात्यायनी पर पुष्पों की वर्षा की। उसकी जीत ने ब्रह्मांड में संतुलन बहाल कर दिया। इसने धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। नवरात्रि का छठा दिन कात्यायनी माता को समर्पित है। भक्त उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वे साहस और शक्ति के लिए उनका आशीर्वाद चाहते हैं। वे बुराई पर उसकी जीत को याद करते हैं। उनकी पूजा केवल अनुग्रह मांगने के बारे में नहीं है, यह उन गुणों को विकसित करने के बारे में है जो वह समाहित करती है। यह अपने भीतर के डर का साहस के साथ सामना करने के बारे में है। यह जो सही है उसके लिए खड़े होने के बारे में है। कात्यायनी की कहानी हमें चुनौतियों से उबरने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी के अंदर महानता की क्षमता है। हम भी सत्य और न्याय के लिए योद्धा बन सकते हैं। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें जरूर कमेंट्स और मेल के माध्यम से बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।